हम इस वीडियो में वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन के अलावे सभी दार्शनिक संप्रदाय द्रव्य जैसे एक तत्व की कल्पना करते हैं या उसकी खोज करते हैं, और ये कहा जाए कि सभी दर्शनों के विचार का प्रमुख बिंदु एक द्रव्य जैसा तत्व है जो जगत के मूल कारण के रूप में उसे देखा जाता है। वैशेषिक दर्शन भी द्रव्य की चर्चा करता है और द्रव्य इस दर्शन में एक प्रमुख तत्व है। द्रव्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है, वैशेषिक सूत्र में यह कहा गया है कि क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात गुण और क्रिया जिसके अंतर्गत समवाय संबंध से रहते हैं वह द्रव्य है। अर्थात गुण और क्रिया द्रव्य में आश्रय पाते हैं। द्रव्य आश्रय है गुण और कर्म का, क्रिया का। वैशेषिक दर्शन में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो और अपने कार्य का समवायी कारण हो। द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है, वह गुण और कर्म का आश्रयभूत तत्व है, वह अपने कार्यों का समवायी या उपादान कारण है। द्रव्य स्वरूपतः नित्य, स्वतंत्र एवं विशेष युक्त होता है और या तो विभू होता है या अनुरूप होता है। द्रव्य नित्य द्रव्यों से बने अवयव नित्य द्रव्य कहलाते हैं, और जो अनित्य द्रव्यों से बने हुए अवयव होते हैं वो अनित्य द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य 9 प्रकार के हैं, जिनमें जड़ और चेतन द्रव्य दोनों प्रकार के सम्मिलित हैं। वैशेषिक दर्शन वस्तुतः वस्तुवादी दर्शन है। यह जड़वादी या भौतिकवादी नहीं है, क्योंकि इसमें चेतन आत्म तत्व की भी सत्ता मानी गई है। 9 द्रव्य हैं, ये हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। अब पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने मूल रूप में तो नित्य परमाणु रूप हैं। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। इन परमाणुओं के संयोग से स्थूल भौतिक पदार्थ उत्पन्न होता है, और जो इनके कार्यभूत अनित्य सावयव द्रव्य हैं। यह इन महाभूतों का स्थूल या मूर्त रूप होता है। अब इनका विवेचन इस प्रकार है, जैसे आकाश का गुण, प्रत्येक महाभूत जो है वो विभू है और अणु रूप दोनों रूपों में है। ये स्थूल और मूर्त दोनों रूपों होते हैं। प्रत्येक का अपना विशेष गुण है। जैसे आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण, अग्नि का गुण रूप है। इस तरीके से रहता है। जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। इस प्रकार है। और इन 5 गुणों का अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है। जैसे चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, रसना से रस का, त्वक से स्पर्श का और घ्राण से गंध का। क्योंकि ये चक्षुरेंद्रिय तेजोभूत से, श्रोतेंद्रिय आकाश से, रसेंद्रिय जल से, त्वग इंद्रिय वायु से और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत से निर्मित होती है। अतः इनके अपने अपने महाभूत हैं। महाभूतों से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। काल और दिक् आकाश के समान एक एक हैं। ये नित्य हैं और विभू हैं। वस्तुतः ये अखंड हैं, किंतु व्यवहार में इनके खंडों की कल्पना की जाती है। काल के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है।
ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार होता है तथा वस्तुओं की एक कालता, भिन्न कालकता और दीर्घकालकता और अल्पकालकता की सिद्धि होती है। अब इनका अलग अलग विवेचन इस प्रकार है। पृथ्वी वह द्रव्य है जिसका गुण गंध है। या यूँ कहें कि गंध नामक गुण जिस आश्रय में होता है वह पृथ्वी कहलाता है। और पृथ्वी अणु रूप है और विभु रूप है। अणु रूप में यह नित्य है लेकिन विभु रूप में यह अनित्य है। और पृथ्वी का ज्ञान गंध से अर्थात नासिकेंद्रिय से होता है। जल का गुण बहना है। जल का गुण रस है, अर्थात ये कहें कि रस जिस आश्रय में होता है वह जल है। और यह भी विभु रूप में अनित्य है और विभु रूप में अनित्य है और अणु रूप में नित्य है। इसका ज्ञान रसेंद्रिय से होता है। वायु जो है, वायु का ज्ञान स्पर्श से होता है। यह शीतलता और शीतलता प्रदान करता है। और वायु में स्पर्श नामक गुण होता है और इसका ज्ञान त्वक इंद्रिय से होता है। यह भी अणु रूप में और विभु रूप में प्राप्त होता है। आकाश एक विभु द्रव्य है और व्यवहार में लेकिन यह खंड खंड रूप में प्राप्त होता है। आकाश में श्रोत्र नामक गुण होता है जिसका ज्ञान, आकाश में शब्द नामक गुण होता है जिसका ज्ञान श्रोत्र नामक इंद्रिय से होता है। काल पूर्वापर का आश्रय है। काल से पर अपर का बोध होता है। भूत भविष्य वर्तमान ये काल के रूप हैं। इधर उधर यहाँ वहाँ आदि का बोध जिस द्रव्य से होता है वह दिक् है, दिशा है। आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा ज्ञानाधिकरण है, ज्ञान का आधार आत्मा है। और आत्मा अनित्य है, आत्मा नित्य है और आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से ही होती है। मन वैशेषिक दर्शन में इंद्रिय नहीं माना गया है बल्कि यह द्रव्य है। और मन में संकल्प विकल्प का व्यापार होता है और मन एक इंद्रिय से संयुक्त होकर, मन इंद्रियों से संयुक्त होकर इंद्रियों के कार्य व्यापार में सहयोगी होता है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य माने गए हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। मन का प्रत्यक्ष नहीं होता। मन एक अप्रत्यक्ष द्रव्य है और इसका ज्ञान इसके कार्यों से होता है। मन अनुरूप होता है और मन एक बार में एक ही इंद्रिय से एक ही इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है। अतः अनेक इंद्रियों से संयुक्त होने के न होने कारण मन एक बार में एक ही चीज़ को ग्रहण करता है। मन तथा इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। मनोभाव के अनुभव में मन का मनोभाव से सीधा संपर्क होता है।
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंच महाभूत हैं, और मन ये भौतिक तत्व माने गए हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु तथा मन अणुरूप हैं। भूत परमाणु संघात बनाते हैं, अतः वो विभु रूप हैं। मन परमाणु अकेला ही रहता है, अन्य मनों के साथ संगत नहीं होता। आत्मा अभौतिक द्रव्य है और वह ज्ञान का आश्रय है। काल और दिक् द्रव्य रूप हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। आकाश, दिक्, काल और आत्मा विभु हैं और नित्य हैं। परमाणु, मन और आत्मा अनेक हैं। आकाश, दिक् और काल एक एक हैं। ये वैशेषिक द्रव्य के अनुसार द्रव्य का विवेचन था।